किसी दिलवाली ने किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है कि हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने किसी की धड़कन ने किसी की चूड़ी ने किसी के कंगन ने। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित रंजन आपका स्वागत करता हूं मगध गुरुकुल क्लास में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम फिजिक्स के चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस चैनल के ऊपर हम डेली वीडियो के माध्यम से हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज MCQ प्रैक्टिस कराते हैं। अगर आप सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़कर बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंतिम तक वॉच कर लेते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि अगर इस टॉपिक से इस चैप्टर से कोई भी किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगेगा, यूजफुल रहेगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए हुए। तो दोस्तों, आज आपका पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा है कि संवेग का SI मात्रक क्या होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि kg मीटर पर सेकेंड। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपसे पूछा है दोस्तों कि 1 मेगावाट बराबर होता है, यानी कि एक मेगावाट में कितना जूल होता है, ये आपसे पूछा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3.6 इंटू 10⁴ जूल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री में आपसे पूछा है कि 1 नॉटिकल मील बराबर होता है। तो 1 नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1.85 किलोमीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है दोस्तों कि अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूक्ष्मदर्शी। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते हैं तो इस चैप्टर से अगर एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा। इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और अंतिम तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा कि चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आपसे पूछा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वेबर। दोस्तों, अगर इन प्रश्नों में से जिन प्रश्नों का आंसर अगर आपको पहले से मालूम होगा तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर नहीं पता होगा तो साथ ही साथ याद करते चलिएगा, क्योंकि जितने भी हम क्वेश्चन इस वीडियो में करवा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस वीडियो के 1 या 2 बार बढ़िया से देख लेते हैं और इन सारे क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि इस टॉपिक से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा, यानी कि क्वेश्चन यहाँ से लड़ेगा। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। और अगर इसी प्रकार का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली वीडियो माध्यम से हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराते हैं और थ्योरी क्लास भी कराते हैं। तो अगर आप इस तरह से बेहतरीन ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है
कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय SI पद्धति कब से लागू की गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1971 से। जो हम लोग मात्रक में जो SI पद्धति का प्रयोग किया जाता है वो 1971 से लागू हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि फेदोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि समुद्री गहराई। समुद्री गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जूल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि अपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि अपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर की सहायता से अपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है दोस्तों कि किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान होता है? क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि किन दो भौतिक राशियों के मात्रक जो होते हैं वो समान होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेग और चाल। क्योंकि वेग का SI मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड और वही चाल का भी मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। यानी कि दोनों का मात्रक क्या होता है बराबर होता है। वेग का SI मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड और चाल का SI मात्रक भी होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए यहाँ पास इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है दोस्तों कि ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है यानी कि ध्वनि की तीव्रता को किसकी सहायता से मापते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है दोस्तों कि पास्कल किसका SI मात्रक होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार कई एग्जामों में पूछा है। तो इस क्वेश्चन के ऊपर आप स्टार मार्क लगा लीजिएगा। पूछा है कि पास्कल किसका SI मात्रक होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दाब। दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि घनत्व जो है एक सदिश राशि नहीं है। बाकी त्वरण एक सदिश राशि है, वेग भी एक सदिश राशि है और संवेग भी एक सदिश राशि है। लेकिन यहाँ पास जो घनत्व है वो सदिश राशि नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि प्रश्न में पूछा है कि कौन एक सदिश राशि नहीं है ये पूछा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि घनत्व। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है कि भार का SI मात्रक क्या होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भार का SI मात्रक होता है क्या? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यूटन। न्यूटन जो है भार का SI मात्रक होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा है दोस्तों कि ताप का SI मात्रक क्या होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए ताप का SI मात्रक होता है केल्विन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा है कि ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई होती है यानी ध्वनि प्रदूषण के मापने की इकाई क्या होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो इसलिए इस क्वेश्चन के ऊपर आप स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दूरी का।
प्रकाश वर्ष जो है दूरी का इकाई होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा है कि ओजोन की सांद्रता को मापने वाली इकाई क्या होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉप्सन। डॉप्सन जो है ओजोन की सांद्रता को मापने वाली इकाई होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा है दोस्तों कि भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक में मापा जाता है। यानी कि भोजन की जो ऊर्जा होती है, जो भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा को किस मात्रक से मापा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैलोरी। जो ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है वो कैलोरी होता है, इसीलिए इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, कैलोरी हुई होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा है कि एम्पियर किसका मात्रक होता है। 21 में पूछा है कि एम्पियर किसका मात्रक होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा कि विद्युत धारा की मात्रा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा की मात्रा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमीटर। विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग अमीटर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा है कि ये एक यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं। एक ऐसा यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डायनेमो। डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इसलिए यहाँ पास इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा है कि वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 कि वायुमंडलीय दाब को हम किस यंत्र से मापते हैं। तो इस प्रश्न का यहाँ पास राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बैरोमीटर। बैरोमीटर की सहायता से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा है कि अर्ग, जूल और कैलोरी निम्न में से किसका मात्रक होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा है कि अर्ग, जूल और कैलोरी निम्न में से किसका मात्रक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऊर्जा। तो दोस्तों इस टॉपिक से जो टॉपिक था यूनिट एंड मेजरमेंट, इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न बन सकते थे, उन सारे प्रश्न को हमने इस वीडियो में कवर किया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा और वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।